हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 10th लूप एस टी एंड एस टी आर। तो लूप एस टी, अगर हम किसी स्ट्रेट स्ट्रोक या कर्व स्ट्रोक में हाफ लेंथ कवर करते हैं, अंदर की तरफ एक लूप बनाते हैं कर्व, तो हम उसे एस टी की तरह एस टी पढ़ेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी क्या कहते हैं आउटलाइन और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो हमारे कुछ स्ट्रोक थे, स्ट्रेट स्ट्रोक जैसे टी, डी, कर्व स्ट्रोक एन, एम। अगर हम इसमें हाफ लेंथ कवर करके अंदर की तरफ एक लूप बनाते हैं तो इसे हम एस टी पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम एग्जांपल्स की तरह एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल, सीम सोन सेक। दूसरी साइड स्टीम स्टोन स्टेक। तो इसमें हमने जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम स्मॉल सर्किल एस के लिए यूज़ करते हैं, तो इधर स्टार्टिंग में एस है, तो अभी हम इसमें स्मॉल सर्किल यूज़ करके एस से हम सीम बना देंगे। अब यहाँ पे ये आया है एस टी। मेन पॉइंट ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लूप एस टी, हमें कैसे यूज़ करना है। ये स्टार्टिंग में हम एक अंदर की तरफ कर्व बनाएंगे उसी मोशन में जैसे हमने एस बनाया था सर्किल, ठीक उसी मोशन में अगर हम हाफ लेंथ कवर करते हैं एक लूप बना के तो एस टी के लिए यूज़ होगा। तो ये एग्जांपल स्टीम हो गया। दूसरा एग्जांपल स्टोन, इसमें भी हाफ लेंथ कवर हुई है। स्टेक, इसमें भी हाफ लेंथ कवर हुई है। और ये एग्जांपल्स हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं एस के लिए सिर्फ। सोन सेक। तो अभी हमें इतना ध्यान देना है कि अगर हम हाफ लेंथ कवर करेंगे और अंदर की तरफ एक कर्व बनाएंगे तो हम एस टी के लिए पढ़ेंगे। तीनों वर्ड्स में एग्जांपल्स में एस टी है। और फ्रेंड्स, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर हम एस टी लूप बनाते हैं स्टार्टिंग में तो हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, अगर हम एंड में बनाते हैं तो हम एंड में पढ़ेंगे। अब एक एंड का एग्जांपल देख लेते हैं जो जिसमें हम एंड में एस टी लूप बनाएंगे। जैसे पास्ट, इसमें हमने लास्ट में एस टी बनाया है, तो हमने लास्ट में पढ़ा है। इधर स्टार्टिंग में था तो हमने स्टार्टिंग में बनाया है। अब इसके बाद देख लेते हैं, लूप के बाद इस वोवेल आता है तो हम उसमें पूरा टी बनाएंगे, ना कि हम एस टी लूप यूज़ करेंगे। तो जैसे एग्जांपल्स बेस्टो, रस्टी, ऑनेस्टी। इसमें एस टी के बाद तीनों ही वर्ड्स में वोवल दिया है तो हम इसमें पूरा टी बनाएंगे और एस के लिए स्मॉल सर्किल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसमें वोवल रिप्रेजेंट करना है इसलिए। बेस्टो, रस्टी, ऑनेस्टी। और अगर एस टी से पहले आएगा तो हमें यही लूप यूज़ करना है। या एंड में एस टी आता है तब बेस्ट, रस्ट। अब इसके बाद देख लेते हैं एस टी हम उसकी जगह भी लगा सकते हैं जेड डी की जगह, और ये हमेशा लास्ट में यूज़ होगा।
और ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब हैवी साउंड ऑफ ZD का है, जैसे रिफ्यूज्ड, जैसे वर्ड रिफ्यूज्ड। हैवी साउंड आया है इसलिए हमने ST की ही लूप यूज़ करी है इधर ZD रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, डिस्पोज्ड। यहाँ पे दोनों जगह हैवी साउंड वाले वोवल हैं, रिफ्यूज्ड, डिस्पोज्ड, तो इसके लिए हमने यही लूप यूज़ करा है। अब इसके बाद देख लेते हैं STR लूप। STR कहाँ पे यूज़ करेंगे और किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। एग्जांपल, पास्ट, फास्टर। तो इसमें हम STR में अभी तक हमने पढ़ा था ST में अगर हम हाफ लेंथ कवर करते हैं तो ST लूप होगा, और STR में अगर हम 2/3 पार्ट कवर करते हैं तो STR के लिए हम उसे पढ़ेंगे। जैसे पास्टर, ये 2/3 पार्ट हमने कवर करा है, इसका हाफ पार्ट कवर करेंगे तो आउटलाइन इस तरह बनेगी, पास्ट। इसी के लिए STR के लिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फास्टर, हम STR को या ST लूप को मिडिल में भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसके बाद हमें एक और स्ट्रोक बनाना हो तो, क्योंकि जो नेक्स्ट स्ट्रोक हम ज्वाइन करेंगे उसके लिए आसानी होगी आउटलाइन बनाने के लिए, नेक्स्ट स्ट्रोक ज्वाइन करने के लिए। तो इसको हम लूप को बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जस्टिफाई, इसमें हमने इधर बीच में ज्वाइन करा एंड लास्ट में एक स्ट्रोक बना दिया जिसमें हमें हेल्प मिली ज्वाइन करने के लिए। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, इलास्टिक। इधर भी हमने बीच में ज्वाइन बनाया है ST लूप एंड उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद मास्टरपीस, ये STR वाला लूप आएगा, इधर 2/3 पार्ट कवर करना है, हाफ नहीं, स्ट्रोक का 2/3 पार्ट कवर एंड इसके बाद पीस इसी में ज्वाइन कर दिया, ये मास्टरपीस। अगर हमें सिर्फ मास्टर लिखना होता 2/3 पार्ट कवर। इसके बाद देख लेते हैं, अगर किसी S से T के बीच में वोवेल आता है तो हम उस आउटलाइन को पूरी बनाएंगे, स्ट्रोक हम पूरा बनाएंगे, आउटलाइन तो पूरी बनेगी ही। जैसे बी सेट S और T के बीच में वोवेल है तो हम पूरा T बनाएंगे क्योंकि हमें वोवेल रिप्रेजेंट करना है। और अगर वोवेल नहीं आता है, लास्ट में ST आता है, तो हमें सिर्फ लूप बना देना है, जैसे रेस्ट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, रिसीव। बीच में वोवेल आया है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे सी का,
तो एस होगा, और लास्ट में टी है। पी साइलेंट रहता है इस वर्ड में, तो इसलिए हमने पूरा बनाया है क्योंकि हमें वोवेल रिप्रेजेंट करना है। और देख लेते हैं एक और कंडीशन, अगर कोई हैवी साउंड का वोवेल आता है जैसे पैस्च्योर, तो इसके लिए भी हम पूरी आउटलाइन बनाएंगे क्योंकि हमें वोवेल रिप्रेजेंट करना है। और सिर्फ होता अगर पोस्टर STR के बीच में ई, तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं। क्योंकि ये हैवी साउंड का वोवेल नहीं है इसलिए हमने 2/3 पार्ट कवर करा। फिर अगर हैवी साउंड का वोवेल आता है जैसे पोस्च्योर, तब भी हम पूरी आउटलाइन बनाएंगे, मतलब TB और RB, क्योंकि हमें वोवेल रिप्रेजेंट करने हैं। ये पैस्च्योर लिखा है, ये पोस्च्योर लिखा है, ये ओ है बीच में। इसके बाद हम लास्ट में अगर STR या ST का हम लूप बनाते हैं तो उसके साथ हम एक स्मॉल सर्किल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब लास्ट में हम लूप बनाएंगे। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, टेस्ट, इधर हम इस तरह एक और सर्किल यूज़ कर सकते हैं, ये ST ये, एंड इसमें एक और S हमने ये ऐड कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लस्चर्स, टू थर्ड पार्ट कवर करा STR के लिए हमने, और इसमें एक स्मॉल सर्किल यूज़ करके बना के यूज़ कर लिया हमने, और इसको हम लस्चर्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। अभी आगे आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई सजेशन देना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।